दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे योग की असली परिभाषा और योग से होने वाले फायदों के बारे में। आज जिसे हम लोग योग समझते हैं, एक्चुअली वो योग नहीं है, वो तो एक्टिविटीज है। उसको हम लोग योगाभ्यास बोल सकते हैं, जो हमें योग की स्थिति तक ले जाते हैं। योग वास्तव में क्या है, आइए उसके विषय में बात करते हैं। योग एक स्थिति को बोलते हैं जब हमारा बाहरी जीवन और भीतरी जीवन एक कंप्लीट बैलेंस में होता है। यानी कि हम हर तरह की बीमारी से अलग होकर के बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे होते हैं और एक बैलेंस लाइफ जी रहे होते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं योग, और जिसे हम लोग आजकल योग के नाम से जानते हैं, वास्तव में उसे हम योगाभ्यास तो बोल सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम लोग अपने हाथ पैर को मोड़ते मरोड़ते हैं। तो वो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें योग की स्थिति तक ले जाते हैं, तो उनको हम लोग योगाभ्यास बोल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं योग से होने वाले 10 फायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला फायदा जो है वो ये कि योग करने से व्यक्ति का शरीर और मन दोनों शुद्ध होकर के रोग मुक्त हो जाता है। जो भी डेली सुबह उठ करके योग करता है, उसका शरीर और मन दोनों ही सभी तरीके के रोगों से छूट करके बिल्कुल वो स्वस्थ हो जाता है, माने कि हेल्दी हो जाता है। शरीर के जितने भी तरीके के रोग हैं, उन सभी रोगों को दूर करने का काम करता है योग। मन के भी जितने जैसे कि डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह जितने भी मानसिक रोग हैं, उन सभी रोगों को भी दूर करता है योग। दोस्तों, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धरती पर ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको योगाभ्यास, प्राणायाम और आयुर्वेद की कुछ औषधियों के सेवन से सही ना किया जा सके। फिर चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो, अस्थमा हो, आर्थराइटिस हो, किडनी स्टोन हो, जो भी हो, हर तरह की बीमारी उससे सही की जा सकती है। अब आइए आज बात करते हैं दूसरे फायदे के बारे में। दूसरा जो योग करने से फायदा होता है वो ये कि जो ज्यादातर लोग आज समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोई व्यक्ति मोटा है तो कोई व्यक्ति पतला है, तो मोटे लोगों का वजन घटाने का काम करता है और पतले लोगों का वजन बढ़ा करके उनको नॉर्मल, फिट और परफेक्ट बॉडी देता है। दोस्तों, तीसरा जो योग करने से फायदा होता है वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। माने अगर हमें रोग हो गया तो उसको सही तो करेगा ही, साथ में अगर हम बिल्कुल हमारे को रोग नहीं है और फिर भी अगर हम योग करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि फिर दोबारा हमें आसानी से कोई भी रोग लगता नहीं है। रोग हमसे दूर ही रहते हैं योग करने से। चौथा जो फायदा है वो ये कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को बहुत सक्रिय कर देता है। हमारे शरीर और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को सक्रिय कर देता है, माने एक्टिव कर देता है। हमें आलस और प्रमाद फिर नहीं आ रहा होता। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जब हम लोग सुबह सो करके उठते हैं तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। फिर हम इस तरह से थोड़ी सी एक्टिविटीज करते हैं, अंगड़ाई वगैरह लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से थोड़ी रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तो हम काफी रिलीफ महसूस करते हैं, यानी कि एक्टिव महसूस करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम डेली सुबह योगाभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होता जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाता है और हमारे शरीर में एक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। पांचवा जो दोस्तों फायदा होता है योग से वो ये कि हमारी कंसंट्रेशन पावर को बहुत बढ़ा देता है। ये हमारी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर को बहुत बढ़ा देता है। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पतंजलि योगपीठ के गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों का। वहां पर जो बच्चे डेली सुबह 4 बजे उठ करके योगाभ्यास करते हैं और उसके बाद वो पठन पाठन का काम करते हैं, उसमें वो अष्टाध्याय वगैरह पढ़ते हैं, उनको पूरी पुस्तक, पूरी गीता के श्लोक याद हो गए हैं। बड़ी छोटी सी उम्र में ही, 5 साल की उम्र में उनको सारे श्लोक याद है, पूरी बुक याद है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ योग से हो सकता है। योग से हमारी मेमोरी पावर तेज होती है, हमारी कंसंट्रेशन पावर तेज होती है। छठा फायदा है हमारी नॉलेज, इंटेलिजेंस, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, एक्साइटमेंट वगैरह सबको बढ़ाने लगता है। योग का नॉर्मली हम लोग फायदा समझते हैं कि योग से सिर्फ और सिर्फ हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन वास्तव में दोस्तों सिर्फ स्वस्थ नहीं, योग से हमें और भी बहुत सारे फायदे होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है। हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। हम किसी भी काम को पहले करते थे, अब हम उस काम को करते हैं तो हम और एक्साइटेड होकर के करते हैं, हम और एनर्जेटिक होकर के करते हैं, और उस काम को जो करा उसका रिजल्ट भी फिर अलग आता है। जैसे किसी काम को पहले हम करते थे, उसका रिजल्ट जो आता था, अब उसी काम को करने से हमें 2 गुना रिजल्ट मिलने लगा है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप 1 घंटे में 2 पेज पढ़ते थे पहले, अगर आप 1 घंटे में अगर 5 पेज पढ़ते थे तो अब 1 घंटे में आप 10 पेज पढ़ लेंगे।
इस प्रकार से दोस्तों 7वां जो योग करने से फायदा होता है वो ये कि हमारे डर को निकाल देता है। जैसे हमारे मन में बहुत तरह के साइकोलॉजिकल डर होते हैं जो किसी भी कारण से नहीं होते, कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इससे बोलूंगा, मैं अगर इससे ये बोल दूंगा तो फिर क्या होगा, उससे बोल दूंगा तो क्या होगा। हम बहुत सारे एक्शन इस वजह से लेते ही नहीं है अपने जीवन में, क्योंकि हम डर जाते हैं। तो जो व्यक्ति योग करता है उसके अंदर से धीरे धीरे डर निकलने लगता है और साहस, करेज उसका बढ़ने लगता है। 8वां इसका फायदा ये हमें डिसिप्लिन्ड, सभ्य व्यक्ति बना देता है। डिसिप्लिन्ड, सभ्य, हर चीज को एक मैनर में करने वाला, हमारी पर्सनैलिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है। आप योग करना डेली सुबह शुरू कीजिए, फिर आप खुद नोट करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आने लगा। आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपनी पर्सनैलिटी को बदलने में, सिर्फ आपको योग करना है। आप देखोगे आपकी पर्सनैलिटी है, आपके चलने का ढंग है, आपके बोलने का ढंग, आपके कम्युनिकेशन है, वो सब धीरे धीरे बदलने लगेगा। 9वां जो फायदा होता है योग से कि सभी तरीके के काम करने की हमें योग्यता देता है। एबिलिटी, हमारी क्षमताएं बढ़ा देता है। फिर चाहे वो पढ़ना हो, बिजनेस करना, टीचिंग करना, हर जितने भी तरीके के काम आप जानते हैं, समझते हैं, वो सभी तरीके के काम करने में हमारी एबिलिटी यानी हमारी योग्यता को बढ़ा देता है योग। 10वां फायदा योग का है कि ये पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो देता है। पूरे के पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो देता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है 21 जून को, तो उसमें पूरे के पूरे विश्व के लोग, फिर चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी रास्ते पे चलने वाला हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, पूरे विश्व के लोग मिल करके एक साथ योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, बैलेंस्ड स्टेट को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, बैलेंस्ड स्टेट को पाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, माने योग में जाने की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को जोड़कर एक कर देता है, माने हमें यूनिटी देता है योग। और जैसा हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात हमारा जो पूरा विश्व है वो हमारा परिवार है। योग से पूरा विश्व एक परिवार बन जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।